चलिए स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर एंड इर्रैशनल नंबर। सारे रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर मिल के बनाते हैं रियल नंबर्स। सारे रैशनल और इर्रैशनल नंबर मिल के बनाते हैं रियल नंबर्स। अब जो क्लास 9 में पढ़ा था उससे आगे अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो क्लास 10 में है वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स फैक्टर्स किसे कहते हैं? फैक्टर वो नंबर है जो एक गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 होता है, नो रिमाइंडर लेफ्ट। ठीक है, अ नंबर which divides a given number completely is called is factor of given number. अगेन फिर से जो नंबर एक गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है और फैक्टर जो है वो 0, जो रिमाइंडर है वो 0 है, उसको कहते हैं फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। एग्जाम्पल से आप लोग को और क्लियर होगा। सपोज अपन ने लिया नंबर 24। क्या 1 24 को कंप्लीटली डिवाइड करता है? हाँ करता है, इसलिए 1 24 का फैक्टर है। क्या 2 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा? हाँ रिमाइंडर 0 होगा, तो 2 भी फैक्टर है। सिमिलरली 3 भी फैक्टर है। 4 अगर हमने 5 से डिवाइड किया 24 को तो हमको रिमाइंडर मिलेगा, इसीलिए 5 फैक्टर नहीं है। फिर 6 फैक्टर है, 24 कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर 8 फैक्टर है, 12 फैक्टर है और 24 फैक्टर है। इसी तरह से अगर जब हमने सपोज एक नंबर लिया 6, 1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, 2 भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 भी कंप्लीटली डिविजिबल है और उसके बाद 6 कंप्लीटली डिविजिबल है 6 से। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 15, 1 कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 नहीं है, 3 कंप्लीटली डिविजिबल है, 5 कंप्लीटली डिविजिबल है और 15 कंप्लीटली डिविजिबल है। अच्छा, अब अपन लेते हैं 7। 1 कंप्लीटली डिविजिबल है एंड इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 7 ही कंप्लीटली डिविजिबल है। सिमिलरली अगर हमने 11 लिया तो 1 कंप्लीटली डिविजिबल है और 11 बस कंप्लीटली डिविजिबल है 11 से। यहाँ पर इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने ये नोटिस किया कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ हर किसी के फैक्टर में प्रेजेंट है। 1 एंड नंबर इटसेल्फ हर किसी के फैक्टर्स में प्रेजेंट है। 7 और 11 में सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ये दोनों में सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। और फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स में 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा एक्स्ट्रा नंबर्स, एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1 मोर फैक्टर होना चाहिए 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा। दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एंड नंबर जिसमें 1 एंड नंबर इटसेल्फ सिर्फ फैक्टर्स होते हैं उसको अपन कहते हैं प्राइम नंबर्स।
तो अपन को यहाँ पर तीन चीज़ें, अपन ने तीन टर्म्स यहाँ सीखे हैं। फैक्टर, फैक्टर यानी कि एक नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। फिर प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जिसके वन एंड नंबर इटसेल्फ ही फैक्टर्स हैं और सिर्फ मैक्सिमम 2 फैक्टर हैं। और कंपोजिट नंबर, यहाँ पर एटलीस्ट 3 फैक्टर होंगे, वन नंबर इटसेल्फ एंड एटलीस्ट वन मोर फैक्टर। क्लियर? अब आते हैं अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है every composite number is या can be expressed as product of primes, and this factorization is unique। आप लोग कॉपी और पेन लेके साथ में बैठिए और जो हम डेफिनेशंस लिखवा रहे हैं वो अपने नोटबुक में लिखते जाइए। हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। Every composite number can be expressed as product of prime and this factorization is unique। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हमने इसको ऐसा लिखा, कंपोजिट नंबर is equal to product of primes। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। चलो अपन ने लिया एग्जाम्पल 15। तो यू नो 15 क्या है, 3 into 5। ऑल्सो 15 अगर हमने लिया तो 5 into 3। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है नहीं। तो 15 कंपोजिट नंबर है, इसको हमने 3 और 5 जैसे इसके प्राइम नंबर विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, 3 और 5 का प्रोडक्ट है। एक 3 है और एक 5 है। फिर से एक सेकंड बच्चों, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि कंपोजिट नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के बराबर है। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है 15, तो 15 को अपन एक्सप्रेस करते हैं 3 into 5 से। ऑल्सो हम 15 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 into 3 से। इसका मतलब ये है कि ओनली 1 5 और 1 3 का प्रोडक्ट ही 15 बनाएगा। ठीक है, 1 5 और 1 3 का प्रोडक्ट ऑर्डर डज नॉट मैटर, आगे पीछे अपन उसको लिख सकते हैं। और एक 5 और एक 3 और सिर्फ 15 बनाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। और 15 किससे बनेगा, एक 3 और एक 5, वाइस वर्सा। तो इसका मतलब ये जो इसका फैक्टराइजेशन है, इसके प्राइम नंबर्स हैं, ये यूनिक हैं, ये यूनिक है। एक 3 और एक 5 बस और बस 15 ही बनाएगा, इसलिए हमने टर्म यूनिक यूज किया है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, कोई भी चीज नंबर आगे कोई भी नंबर पीछे लिख सकते हैं। अब अगर हमने लिखा फॉर एग्जांपल 9, तो 2 3 3 into 3, 2 3 का मल्टीप्लिकेशन ही 9 बनाएगा। जैसे हमने लिखा से 12
तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 और एक 3 मिलके 12 ही बनाएंगे। ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। इसको अपन ने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जैसा एक्सप्रेस किया है, ठीक है ना। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब अपन फैक्टर ट्री सीखते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके वन एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा एटलीस्ट वन मोर फैक्टर होता है, तो हम उसका फैक्टर ट्री बना सकते हैं। फैक्टर ट्री, चलिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। फैक्टर्स 42। फैक्टर्स निकालने के अपने पास दो मेथड हैं। एक सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो तुम लोग ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और एक है फैक्टर ट्री। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, एक हमने नंबर लिया है 42, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। ये हमने सिंपल मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम नंबर्स निकाल लिए हैं। अब इसको देखकर लेट अस मेक फैक्टर ट्री। सपोज नंबर है 42, तो दो नंबर ऐसे जिसका मल्टीप्लिकेशन 42 हो और यहाँ पर प्राइम नंबर ही होना चाहिए। इस साइड प्राइम नंबर और यहाँ पर कंपोजिट नंबर। तो हमको पता है यहाँ हमने थोड़ा वो किया है, मिस्टेक की है। 20, 21, 3 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 42, तो 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42। अब हम इसको फिर से करेंगे। यहाँ पर प्राइम नंबर आएगा एज वेल एज यहाँ पर प्राइम नंबर आएगा। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम। जब तक हमको यहाँ कंपोजिट नंबर नहीं मिलता तब तक हम उसका फैक्टराइजेशन करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर यू हैव टू नोटिस दैट कि 3 इंटू 7 21 होता है, फिर 2 इंटू 21 42 होता है। जहाँ जैसे 7 1 7, ये हमको लिखने की 7 ये और 1 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये अपन ने बना लिया फैक्टर ट्री। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। 48, 2 से किया 24, 2 से किया 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब इसका फैक्टर ट्री बनाएंगे। 2 इंटू 24, यहाँ प्राइम नंबर, यहाँ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के नीचे कुछ नहीं बट कंपोजिट नंबर को फिर से डिवाइड करेंगे। 2 12 ज़ा 24, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। अब यहाँ पर फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया। क्लियर? 2 3 ज़ा 6, हमेशा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतने के बराबर होता है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 के बराबर है, और 2 और 24 का मल्टीप्लिकेशन 48 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर अब सपोज एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। 36,
ये एक फैक्टर ट्री है जिसमें ये x और ये y हमको फाइंड करना है। ये एक फैक्टर ट्री है जिसमें हमको x और y फाइंड करना है। तो हम सबसे यहाँ इस लेवल से चलते हैं, 3 3 ज़ा 9, तो y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 और x इज इक्वल टू, क्योंकि y की वैल्यू अपन ने 9 निकाल ली है, तो 9 2 ज़ा 18, इसीलिए x इज इक्वल टू 2 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 18। समझ में आ गया आप लोग को? ये फैक्टर ट्री के क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं। उसके बाद फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बता दें, सम फ्यू जो शायद कभी कभी काम आ जाते हैं। फर्स्ट है 1 is neither prime nor composite। 1 को हम प्राइम नंबर भी नहीं बोलते और कंपोजिट नंबर भी नहीं बोलते। फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए फटाफट, 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। फिर देयर आर 25 प्राइम नंबर्स between 1 to 100। ऑल राइट, ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, HCF एंड LCM। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप सबको पता है, और LCM का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF एंड LCM जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन HCF निकालते हैं। HCF और LCM एग्जाम्पल से समझते हैं। 84 एंड 90, ये 2 नंबर हैं, इसका अपन LCM और HCF निकालेंगे। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहले 84 का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 2 42, फिर 21, फिर 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, 4 5 45, फिर 3 से 1 5 15, फिर 3 से 5 और 5 1 ज़ा 5। क्लियर? अब इसको यू कैन राइट इट एज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो 84 है वो कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जैसे एक्सप्रेस करेंगे। 2, हाउ मेनी 2? 2 2 हैं, फिर 3 और फिर 7। 84 को हमने कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के जैसे एक्सप्रेस कर दिया है। अब आते हैं 90। 90 में एक 2 है, 2 3 है और एक 5 है, ठीक है ना? अब हमको HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM
बहुत इजी है। HCF में हर कॉमन ईच एंड एवरी जो प्राइम नंबर वहाँ पर इन दोनों में प्रेजेंट है, उसकी लोएस्ट जो कॉमन है उसके लोएस्ट पावर, जो प्राइम नंबर दोनों में प्रेजेंट है कॉमन है उसका लोएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दोनों में प्रेजेंट है तो 2 का लोएस्ट पावर ये 2 टू द पावर 2 है, ये 2 टू द पावर 1 है, ये 2 है ये 1 है, तो लोएस्ट पावर हुआ 1। ठीक है, और यहाँ पर 3 का लोएस्ट पावर, यहाँ दोनों में 3 प्रेजेंट है 2 और इसका 1, यानी कि 3 टू द पावर 1। 7 दोनों में प्रेजेंट नहीं है, 5 दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तो कोई 7 कोई 5 HCF में नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया 2 3 6। लोएस्ट पावर प्राइम, जो प्राइम नंबर दोनों में अगर 3 नंबर हो तो तीनों में प्रेजेंट हो उसका लोएस्ट पावर HCF होता है। ठीक है, और LCM होता है उसका हाईएस्ट पावर। तो जैसे 2 का हाईएस्ट पावर है 2, 3 का हाईएस्ट पावर भी 2 है, इसके अलावा जो सिंगल जो दोनों में प्रेजेंट हैं वो भी हमको लिखना है विथ देयर पावर्स। तो 5 प्रेजेंट है और 7 भी प्रेजेंट है, तो इसका LCM होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 36 इंटू 35, 5 6 30, 15 16 17 18, 18 10 0, इसका LCM है 1 2 6 0। एक बार फिर से सुन लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में समझा देते हैं। ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एक और एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाते हैं। $60 and 84, इसका हमको LCM और HCF निकालना है। यहाँ पर एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो HCF होता है वो दोनों या तीनों जितने भी गिवन नंबर है उससे छोटा होता है। HCF छोटा होता है और LCM दोनों गिवन नंबर से बड़ा होता है। HCF दोनों नंबर से छोटा होता है और LCM दोनों गिवन नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1। 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 60 को हम लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 और 84 को लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब अपन को HCF निकालना है, साथ में LCM निकालना है। HCF यानी कि, फिर से ध्यान से सुनिए, HCF यानी कि जो प्राइम नंबर दोनों में प्रेजेंट हो उसका लोएस्ट पावर। अब 2 दोनों में प्रेजेंट है और दोनों का पावर 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। यहाँ पर 3 दोनों में प्रेजेंट है और दोनों का पावर है 1। 5 इसमें प्रेजेंट है तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, और 7 इसमें प्रेजेंट है तो इसमें नहीं है, सो नाइदर 5 नॉर 7 HCF में आएगा। तो ये हो गया 4 3 12, और LCM में हाईएस्ट पावर लिखना है
प्राइम नंबर जो गिवन है दोनों में प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट पावर, तो 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, इसके अलावा जो और भी प्राइम नंबर्स दोनों में हैं उनको भी यहाँ लिखना है, तो 5 इंटू 7, तो यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, एलसीएम हो गया 420। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया है। अब अपन आते हैं अब HCF और LCM को लेके अपने पास एक फॉर्मूला है, लेट टू नंबर्स बी A, B, तो HCF फॉर्मूला लिख लीजिए, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये एक हो गया। अगर हमको इसी फॉर्मूला को यूज करके HCF निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अच्छा A एंड B अपन ने लिया है तो चलिए A एंड B से अपन बनाते हैं फॉर्मूला। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब A इंटू B। तो फिर HCF इज इक्वल टू A इंटू B अपॉन LCM, और अगर हमको LCM निकालना है तो LCM इज इक्वल टू A इंटू B अपॉन HCF। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये और एक ये फॉर्मूला हो गया। इससे ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है, इसको जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ यूज़ करना ही है। एक और चीज़, अगर 3 नंबर प्रेजेंट हैं तो HCF इंटू LCM इज नॉट इक्वल टू A इंटू B इंटू C। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का HCF या LCM निकालना है। जब हम 3 नंबर का HCF या LCM निकालते हैं तो HCF इंटू LCM इज नॉट इक्वल टू A इंटू B इंटू C। ठीक है, ये 3 नंबर या 3 एंड मोर नंबर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, HCF निकालो, या अगर 2 नंबर दिए हैं और LCM दिया है तो HCF निकालो, 2 नंबर दिए हैं HCF दिया है तो LCM निकालो, या फिर HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये वेरीफाई करो। ये क्वेश्चन भी यहाँ फ्रेम हो सकता है। एक और चीज, HCF of 2 prime numbers is always 1। 2 प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। 2 प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है क्योंकि उसमें 1 ही कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला, इफ HCF of 2 numbers is 2 and their product is 120, then find LCM। अपन को LCM फाइंड करना है, तो
प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर कितना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है 120 और HCF है 2। तो LCM का फॉर्मूला अभी अपन ने लिखा था, LCM इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 60। देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 60। इसके ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट, इफ HCF of 35 and 45 is 5, find LCM। ठीक है, यहाँ पर दो नंबर हैं, A है 35, B है 45 और इन दोनों का HCF है 5। तो अगेन LCM इज इक्वल टू 35, फॉर्मूला है A इंटू बी अपॉन HCF, दैट इज इक्वल टू 35 into 45 upon 5. Let us cancel it with 7. 5 1 5 5. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35, 3 कैरी 7, 4 28 प्लस 3 31। तो 35 और 45 का LCM होगा 315। अब अपन NCERT एग्जाम्पल्स करते हैं चैप्टर 1 के। NCERT एग्जाम्पल 1 आप लोग अपने बुक को रिफर कर सकते हैं। NCERT फर्स्ट एग्जाम्पल है कैन 4 to the power n any natural number end with digit 0। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 4 to the power n, क्या 4 to the power n, n कोई भी 1 हो सकता है, 2 3 4 100 1000, ठीक है। तो 4 को अगर हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया या 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4 या 4 टाइम्स, तो क्या कभी हमको आंसर में उसके मल्टीप्लिकेशन में एंड डिजिट 0 मिल सकता है क्या कि नहीं? लेट अस सी। हमने 4 को लिखा 2 to the power 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 2n। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के प्राइम फैक्टर, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, 4 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। टू गेट, यहाँ ध्यान से देखिए, टू गेट लास्ट डिजिट as 0, prime factors should contain at least one two and 1
5, 2 is present but 5 is not there. Therefore 4 to the power n cannot end with digit 0. क्लियर? 4 टू द पावर n, एक 5 चाहिए, 2 तो बहुत सारे हैं, n टाइम्स है, लेकिन एक भी 5 नहीं है क्योंकि 2 इंटू 2 4 के फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही है और 5 नहीं है, इसीलिए 2 टू द पावर 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 बिकॉज 5 प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. अब अपन आते हैं एग्जाम्पल 2 में. एग्जाम्पल 2 है, हमको 6 एंड 20 का HCF एंड LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो 3 से 2 2 1 जा और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 10 2 5 5 1. तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यहाँ पर लिखना पड़ता है अपन को अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 एंड 20 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 5. दो 2 प्रेजेंट है. अब अपन HCF निकालते हैं. HCF 2 दोनों में प्रेजेंट है और 2 की लोएस्ट पावर है 1, इसीलिए, और 3 दोनों में प्रेजेंट नहीं है, 5 भी दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तो HCF विल बी 2. LCM होगा जो प्राइम फैक्टर दोनों में प्रेजेंट है 2, उसका हाईएस्ट पावर, ये 1 है ये 2, हाईएस्ट पावर है 2. फिर उसके अलावा जो प्रेजेंट हैं वो नंबर्स भी अपन को लिखना पड़ेंगे. तो 15 4 60, LCM है 60 एंड HCF है 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3. एग्जाम्पल 3 है HCF ऑफ 96 एंड 404. पहले फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो यहाँ अपन ने 96 लिखा, 2 4 8 48, 2 2 4 24, 2 1 2 12, 2 6 2 3 and 3 1 3. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96. अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404. 2 से 2 0 2, फिर 2 से 1 0 1 1 0 1 अब प्राइम नंबर है. तो ये अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 96 is written as 2 to the power 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 into 3. और 404 है 2 to the power 2 into 102. अब HCF जैसे अपन को पता है कि कौन सा प्राइम नंबर दोनों में प्रेजेंट है 2. 2 का लोएस्ट पावर कौन सा है 2. 2 टू द पावर 2 जो है वो, इसके अलावा 3 और 101 तो नहीं है, है ना. अब हमको फाइंड करना है LCM
यूजिंग आर फॉर्मूला, एलसीएम यूजिंग आर फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला है एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ए है 96, बी है 404 अपॉन एचसीएफ है 4। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 101, ठीक है। तो 96 इंटू 101 फटाफट मल्टीप्लाई करिए, इट इज इक्वल टू 9696। तो एलसीएम आ गया है 9696। यहाँ पर हमने एलसीएम जो है वो फॉर्मूले से फाइंड किया है और एचसीएफ जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व फाइंड किया है। अब अपन आते हैं एग्जाम्पल 4 पे। एग्जाम्पल 4 है 672 एंड 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 2 3 जा 3 1 जा 72, 2 जा 36, 2 जा 18, 2 जा 9, 3 3 3 1। नाउ 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 जा 60, 2 से किया हाउ मच जी 30, फिर 2 से करो 15, 3 से 5, 5 से 1। अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 6 जो है वो है 2 इंटू 3। 72 को हम लिखेंगे 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2, और हम 12 को लिखेंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5। अब हमको एचसीएफ फाइंड करना है, जो तीनों में प्रेजेंट है उसका लोएस्ट पावर। तो 2 तीनों में प्रेजेंट है और उसका लोएस्ट पावर है 2। 3 तीनों में प्रेजेंट है और 3 का लोएस्ट पावर है 3। तो इसीलिए एचसीएफ और 5 तो प्रेजेंट नहीं है तीनों में, तो 5 विल नॉट कम, ठीक है। तो 2 3 जा 6। आते हैं एलसीएम में, तो जो तीनों में प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट पावर है 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पर 3 का पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। इसके अलावा 5 भी प्रेजेंट है, तो इंटू 5। तो ये हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 360। दिस इज हाउ एलसीएम और एचसीएफ कैन बी कैलकुलेटेड। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।